जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस में पढ़ेंगे बच्चों, SI यूनिट ऑफ लेंथ। तो चलिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था मेजरमेंट के विषय में, डिस्टेंस के विषय में। बच्चों मेजरमेंट क्या होती है? नंबर एंड यूनिट, है ना, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। बच्चों जैसे हमने यहाँ पे 2 मीटर लिखा, तो ये क्या है? मेजरमेंट है। इसमें 2 क्या है बच्चों? नंबर है। एंड m क्या है बच्चों? यूनिट है। कौन सी यूनिट है? लेंथ की, मीटर। क्लियर है? तो ये क्या है बच्चों? मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट क्या होती है बच्चों? नंबर यानी मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। जैसे बच्चों हम लोगों ने बोला 3.5 मीटर, m से मीटर, तो 3.5 में 3.5 क्या है बच्चों? नंबर है। और यहां पर m क्या है? यूनिट है। क्लियर है? तो बच्चों दुनिया में अब ऐसे एक सिस्टमेटिक तरीका कोई पहले नहीं था, है ना। प्राचीन समय में जब से मेजरमेंट स्टार्टिंग हुई, तो पहले के समय में कुछ सिस्टमेटिक एक यूनिट नहीं थी जिससे हम मेजर करते थे, है ना। ऐसे ही लोग मेजर करते थे, लेकिन उसके बाद एक सिस्टमेटिक यूनिट आई। लेकिन अब क्या आने लगा है बच्चों? SI यूनिट, जिससे हम परफेक्ट मेजरमेंट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग, यहां तक क्लियर है? चलिए, जैसे बच्चों हम लोगों ने बोला 4 मीटर, तो 4 क्या है बच्चों? नंबर है। 4 क्या है? नंबर है। और यहाँ m क्या होगा? यूनिट। दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। चलिए, तो आज पढ़ेंगे हम लोग SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ लेंथ। बच्चों इसमें SI यूनिट क्या होती है, इसको हम डिफाइन करते हैं। द यूनिट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट is called SI यूनिट। क्लियर है? क्या बोला बच्चों हमने? SI यूनिट को, SI यूनिट को हमें डिफाइन करना है, इसको परिभाषित करना है। अभी हम लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ SI यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? SI यूनिट को। तो SI यूनिट का मतलब है बच्चों द यूनिट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड SI यूनिट। मतलब कि पूरी दुनिया में बच्चों, पूरी दुनिया में एक ही तरह का एक सिस्टम को अपनाया गया मेजरमेंट के लिए। तो कोई भी मेजरमेंट के लिए हमें 2 चीज चाहिए, नंबर प्लस यूनिट। तो यूनिट करेक्ट यूनिट हो, यूनिट सटीक हो, इसीलिए पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं उन सब में एक कमेटी बैठाई गई और एक सिस्टम को लाया गया जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोला गया। तो इंटरनेशनल मतलब पूरी दुनिया की, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की जो यूनिट होती है, इकाई, उसको क्या बोलते हैं? SI यूनिट। क्लियर है? अब बच्चों इसमें फुल फॉर्म क्या है S और I का? चलिए देखते हैं। डिफिनेशन क्लियर है? द यूनिट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड SI यूनिट। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। इसी में लिखिएगा एरो दे करके कि साइंटिस्ट, एक पॉइंट बच्चों, साइंटिस्ट आखिर क्यों पूरी दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट थे बच्चों, जितने भी वैज्ञानिक थे,
उन सब साइंटिस्ट ने, अलग अलग देश के जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को एक्सेप्ट किया, अपनाया। अब क्यों अपनाया बच्चों? ताकि मेजरमेंट में यूनिफॉर्मिटी बना रहे, है ना, सबकी मेजरमेंट समान आए, सबकी मेजरमेंट क्या हो, एक समान आए। इसीलिए साइंटिस्ट ऑल साइंटिस्ट ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड have adopted, ADOPTED, adopted means ग्रहण किया, साइंटिस्ट ने अपनाया, adopted इंटरनेशनल, इंटर लिख के बच्चों उसमें नेशनल लिखिए, इंटरनेशनल, INTER, इंटर, NATIONAL, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्यों अपनाया? फॉर यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी in the measurement of length, mass and time, फुल स्टॉप। अब देखिए हमने क्या बोला कि साइंटिस्ट, जितने भी वैज्ञानिक थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट थे, हैव अडॉप्टेड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर यूनिफॉर्मिटी इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। मतलब कि बच्चों, यदि आपको किसी की लेंथ नापनी हो, किसी की लेंथ मेजर करनी हो, किसी की लंबाई को मेजर करना है, नापना है, या फिर किसी की मास को मेजर करना है। बच्चों यहाँ लेंथ का मतलब क्या होता है? लंबाई, है ना, किसी की लंबाई। लेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस, हमने ये भी पढ़ा है। लेंथ ऑफ स्पेस इज इक्वल टू डिस्टेंस, है ना, लेंथ मतलब डिस्टेंस। दूसरा है मास। मास का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे हम मार्केट जाते हैं और बोलते हैं 1 kg हमें चीनी, शुगर चाहिए, तो चीनी हमें किस में मिलता है? मास में मिलता है ना। हमें इस डेस्टर का मेजरमेंट करना है, तो मास में करेंगे नहीं, लेंथ करेंगे, इसकी लंबाई को मापेंगे। चलिए, फिर है बच्चों टाइम। टाइम क्या होता है बच्चों? समय। हम बताते हैं ना कि हमने 10 मिनट यानी 10 मिनट्स में हमने स्कूल पहुंचा, तो 10 बज के कितने मिनट पे, तो हम समय बताते हैं। या फिर कहीं हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, दूरी को ट्रेवल करते हैं, तो दूरी की हम क्या बताते हैं? समय, टाइम बताते हैं। तो टाइम भी मेजरेबल क्वांटिटी है। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, वैसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ, मास एंड टाइम। तो किसी भी चीज की लेंथ को, मास को, टाइम को मेजर कर सकते हैं। मास मतलब जिसकी वेट हो। क्लियर है? तो लेंथ, मास और टाइम में बच्चों उसकी मेजरमेंट में यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए सबकी लेंथ, जैसे कि मैं किसी चीज की लेंथ मापूं, मास या टाइम, और आप भी यदि करें मेजरमेंट, तो हम दोनों की जो मेजरमेंट हो वो यूनिफॉर्म हो, मतलब समान हो। इसीलिए जितने भी दुनिया के साइंटिस्ट थे उन्होंने अडॉप्ट किया, अपनाया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर है? मतलब ऐसा यूनिट को, फॉर यूनिफॉर्मिटी, मतलब समानता के लिए, किसमें? मेजरमेंट में। क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट कर लिया? चलिए, अब ये मन में ये क्वेश्चन होगा, सवाल होगी कि SI यूनिट को हम पूरा फुल नेम क्या है बच्चों? SI यूनिट, तो एरो दीजिएगा, लिखिएगा SI यूनिट इज द शॉर्ट फॉर्म। ये क्या है बच्चों? एक शॉर्ट फॉर्म है, मतलब संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फ्रेंच नेम
सिस्टम का स्पेलिंग SYSTEM होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पर ई है। क्लियर है? तो सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल, एस से सिस्टम, ई है यहाँ पर, आई से इंटरनेशनल, इंटरनेशनल आगे बच्चों स्मॉल डी यूनिट। क्लियर है? तो यही बच्चों इसका फुल फॉर्म है। तो यदि आपसे पूछे एसआई यूनिट की फुल फॉर्म क्या होगी, तो कहना है कि एसआई यूनिट एक शॉर्ट फॉर्म है बच्चों किसका, फ्रेंच नेम सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। तो एसआई यूनिट का फुल फॉर्म, एस का मतलब सिस्टम, आई का मतलब इंटरनेशनल, डी यूनिट। तो फुल फॉर्म क्या होगा एसआई यूनिट की बच्चों, एस सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। क्लियर है यहां तक? और ये कौन सा नाम है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, एक फ्रेंच नेम है। क्या है? एक फ्रेंच नेम है। क्लियर है बच्चों यहां तक? एसआई यूनिट में एस मीन सिस्टम, आई में इंटरनेशनल, डी यूनिट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बच्चों इसी में। अब देखिए यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट मतलब इकाई बच्चों। किसी भी चीज को मेजर करते हैं, किसी के साथ कंपेयर करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट में, तो यूनिट के साथ करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू, यहाँ पर ऐसा यूनिट है मतलब इसकी वैल्यू तो एकदम फिक्स्ड होगी, यूनिफॉर्मिटी। तो इसमें लिखेंगे कि एस आई यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट used as standard unit for measuring the physical quantities like length, mass and time। क्या बोला बच्चों कि एस आई यूनिट यूज्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब बच्चों ऐसा यूनिट को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट की तरह। हमने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है मेजरमेंट की, जिसकी वैसा यूनिट, अ यूनिट विच हैज फिक्स्ड वैल्यू, यूनिट हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस वेरी डिफर ना करे। तो मेरी जो यूनिट होगी स्टैंडर्ड यूनिट वही आपकी होगी, तो वैल्यू क्या होगी, फिक्स्ड होगी। लेंथ को मैं मेजर करूंगा या आप, हम दोनों की वैल्यू फिक्स्ड आएगी। तो ऐसा यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, किसको मेजर करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी मतलब मात्रा किसी चीज की, तो वैसी क्वांटिटी बच्चों जिसकी क्या हो, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, टाइम भी मेजर कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए तो अभी क्या पढ़ेंगे, पहला फिजिकल क्वांटिटी लेंथ की ऐसा यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम किसी चीज से मेजर करते हैं। तो बच्चों स्टार दीजिएगा, लिखिएगा यहाँ पे एस आई यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू मीटर। क्या होगा, METRE, मीटर। तो लेंथ क्या है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी है, इस वैसी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सके। तो किसी चीज की लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, तो ऐसा यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, यूनिट लेंथ की क्या होगी, मीटर होगी, हमने पढ़ा है पहले, मीटर। ऐसा यूनिट लेंथ की मीटर। सिंबल लिखिएगा यहाँ पर SYMBOL, सिंबल यही लिखिएगा बच्चों, सिंबल। पहला जो इसका लेटर है बच्चों क्या है, METRE का पहला लेटर यहाँ देखिए M है। क्या है, स्मॉल m।
तो इसकी सिंबल क्या होगी, स्मॉल m। क्लियर है? तो लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर और इसका सिंबल स्मॉल m। दूसरा ऐसे में लिखिए SI यूनिट ऑफ मास, MASS, मास। मास मतलब किसी चीज के वेट को नापना, है ना। जैसे हमें चीनी लेनी है तो कितनी केजी मास, है ना, वेट। तो मास की ऐसा यूनिट, यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट, वैल्यू फिक्स्ड हो, तो मास मतलब मास की ऐसा यूनिट केजी, किलो, जैसे कि किलो मीटर, किलोग्राम, है ना, किलोग्राम। तो ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होगी बच्चों, किलोग्राम। क्या होगी, किलोग्राम। इसको हम ग्राम में नापते हैं, ग्राम वेट, किलोग्राम। और इसका सिंबल ध्यान दीजिए, SYMBOL, सिंबल क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ध्यान दीजिए। मास मतलब बच्चों किलोग्राम। अब पहला लेटर क्या है बच्चों, के है, और यहाँ ग्राम है, तो KG। क्लियर है? क्या होगा, KG। फर्स्ट लेटर है के, और बीच में यहाँ पे देखिए किलोग्राम, जी है यहाँ पर, तो KG। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड लिखिएगा, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज। अब ये हम समझेंगे आगे, ये किलो जो है बच्चों एक प्रीफिक्स है जो वर्ड के पहले लगता है। कौन सा वर्ड, GRAM, ग्राम एक यूनिट है। क्लियर है? ग्राम क्या है बच्चों, एक यूनिट है, और इस यूनिट की सबसे स्मॉल लेटर हमने फर्स्ट लेटर लिया है G, और इस प्रीफिक्स का K, तो KG। टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड। क्या होती है बच्चों, सेकेंड। हम बोलते हैं ना कितनी सेकेंड हुई। इसका सिंबल क्या होगा, सिंबल मतलब बच्चों शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर क्या है बच्चों, स्मॉल s। क्या है, स्मॉल s, तो s स्मॉल। सिंबल हमेशा स्मॉल में होगी। क्लियर है? स्मॉल m, स्मॉल kg, s स्मॉल। बच्चों इस चैप्टर में, इस क्लास में हमें लेंथ की मेजरमेंट को पढ़ना है, कि हम किसी चीज की लंबाई, लेंथ को कैसे नापते हैं, मापते हैं। क्लियर है? लेकिन हमें जो ये दोनों है बच्चों, ये ऐसा यूनिट मास और टाइम, मास टाइम वी विल स्टडी इन हायर क्लास, हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमें लेंथ को पढ़ना है। सॉरी बच्चों, क्लियर है यहां तक? चलिए अभी क्या पढ़ेंगे, लेंथ। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ मास केजी, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। स्टार यहां पे लिखेगा मेजरमेंट ऑफ लेंथ, LENGTH, लेंथ, यानी कि मेजरमेंट। कंपेयर करेंगे ऑब्जेक्ट को, मापेंगे किसकी, लेंथ की, लेंथ मापेंगे। इसमें लिखिएगा कि मीटर इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड। जहां वर्ड आए स्टैंडर्ड मतलब इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। यूज्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मीटर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, मीटर इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज, किसी वस्तु की, टेबल हो, कुर्सी हो, बुक हो, पेन हो, डस्टर हो, मार्कर हो, किसी भी चीज की लेंथ को मेजर करते हैं, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए। क्या लेते हैं, मीटर। क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर। और मीटर को सिंबल क्या होता है बच्चों, स्मॉल m, पढ़ा है हमने अभी। क्लियर है? मीटर हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ मीटर। टी के बाद RE है,
नॉट ER, RE। चलिए, तो अब हमने यहाँ तक समझा कि SI यूनिट लेंथ की मीटर होती है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, मेज़र करेंगे ऑब्जेक्ट की लेंथ को। तो कैसे मेज़र करेंगे? मेज़रमेंट की तो यूनिट है मीटर, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मार्कर है, ये पेन है, तो मेज़र करना है, कैसे करेंगे? मीटर स्केल की मदद से। आपके पास स्केल आप यूज़ करते हैं ना, रूलर, वही है मीटर स्केल। चलिए, यहाँ तक क्लियर? अब हम पढ़ेंगे मीटर स्केल। जो मीटर जहां वर्ड आए मीटर का मतलब है कि लेंथ मेजर कर रहे हैं, है ना। मीटर स्केल, मीटर स्केल क्या होती है, इसको हम डिफाइन करते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used for measuring length of an object is called meter scale। मीटर स्केल, तो मीटर स्केल क्या है बच्चों? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है ना। इंस्ट्रूमेंट का मतलब बच्चों औजार, हथियार। इंस्ट्रूमेंट मतलब, है ना, इंस्ट्रूमेंट उपकरण को भी बोलते हैं। तो औजार हथियार हमारे लिए क्या हो गया? हम लोग स्टूडेंट हैं, हम सभी विद्यार्थी हैं, तो हमारे लिए जो इंस्ट्रूमेंट होगी वो क्या होगी? मीटर स्केल, है ना, क्योंकि हमें मेजर करनी है लेंथ। चलिए, तो एक इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज या वस्तु की लेंथ को मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं मीटर स्केल। क्लियर यहां तक? चलिए, मीटर स्केल का डेफिनेशन क्लियर? अब हम इसको अच्छे से समझते हैं बच्चों। आपके पास जो रूलर है वो क्या है? स्केल है, मीटर स्केल है। एरो देख के लिखिएगा कि मीटर स्केल, स्केल इज ग्रेजुएटेड। ग्रेजुएटेड का मतलब ग्रेजुएशन नहीं बच्चों, ये पढ़ाई नहीं है। ग्रेजुएटेड मीन्स होता है मार्क्ड इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स। क्लियर है? इसी में नेक्स्ट एरो देखिएगा कि इच सेंटीमीटर is divided into 10 divisions called MILLIMETRES, मीटर, मिलीमीटर्स, मिलीमीटर्स। यहाँ तक क्लियर बच्चों? चलिए, देखिए बच्चों, जैसे कि ये है हमारे पास एक मीटर। क्या है बच्चों? ये है हमारे पास मीटर स्केल। मीटर स्केल, तो ये है रूलर जो आपके पास है, आपकी ज्योमेट्री की बॉक्स में रहती है, रूलर या मीटर स्केल। इस मीटर स्केल में बच्चों ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाला जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 ये ऊपर वाली जो दी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंच कितनी की है बच्चों? ये जो हम रूलर बोलते हैं, ये मीटर स्केल,
तो ये जो है कभी कभी हम इंची बोल देते हैं, है ना, जनरली, लेकिन ये है क्या, मीटर स्केल, स्केल बोलते हैं सामान्य तौर पे, या रूलर। ऊपर वाला है सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर तक है, और नीचे वाला जो है बच्चों उसको बोलते हैं इंच। क्या बोलेंगे, इंच। देखिए यहाँ पे है, देखिए इधर से 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंच तक दी हुई है नीचे, और ऊपर में क्या है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर देखिए यहाँ 1 2 3 जो है, हर सेंटीमीटर में, ईच सेंटीमीटर में बच्चों क्या है, 10 डिविजन्स है। क्या है, 10 डिविजन्स है। देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर देखिए, यहाँ से काउंटिंग करते हैं हम, किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, नापते हैं, तो यहाँ से लगाते हैं और यहाँ से मेज़र करते हैं। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ तक 1 जहाँ लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ तक क्या है, 10 डिवीज़न है, जिसको हम 10 मिलीमीटर्स कर सकते हैं। क्लियर है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर्स। क्यों, क्योंकि प्रत्येक हर मिलीमीटर जो है, हर सेंटीमीटर क्या है, 10 डिवीजन में डिवाइडेड है, और इस 10 डिवीजन को क्या बोले हमने, मिलीमीटर्स बोला हमने। चलिए क्या लिखा हुआ है कि मीटर स्केल, यानी कि ये इस ग्रेजुएटेड, यानी कि मार्क्ड, चिन्हित किया गया है। ग्रेजुएटेड मतलब मार्क्ड मीन्स चिन्हित किया गया है इन सेंटीमीटर्स में। देखिए ऊपर वाली ये सेंटीमीटर है, किसी में बच्चों 30 सेंटीमीटर होते हैं, किसी में 65, इसी तरीके से 60, तो ये छोटी वाली है तो 15 सेंटीमीटर तक है। चलिए, और ईच सेंटीमीटर, प्रत्येक सेंटीमीटर में मीटर स्केल मार्क्ड है, इसमें बताया गया है। चलिए दूसरा कि ईच सेंटीमीटर, मतलब इसमें जो प्रत्येक सेंटीमीटर दी हुई है, इसमें कितने हैं, 15 सेंटीमीटर है, बड़ा वाला स्केल रहेगा तो 30 सेंटीमीटर। तो ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड, बटा हुआ है बच्चों, इनटू 10 डिवीजन, जिसको हमने क्या बोला, मिलीमीटर्स। क्लियर है। तो हम इसको कभी कभी ड्रॉ करते हैं बच्चों, जैसे कि हमने सिंपल से समझना है। यहां से देखिए 1 1 2 3 4 5 5, यदि ये 5 है बच्चों तो क्या होगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 6 7 8 9, और ये 10। क्लियर है, 10 डिवीजन। और यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। फिर यहाँ से 1 2, यहाँ से फिर स्टार्ट होगा नेक्स्ट 1 2। अब पहले ये समझिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा गया है बच्चों, ये है स्केल, है ना, यहाँ से 0 से स्टार्टिंग होता है, तो काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करते हैं काउंटिंग। तो ये है बच्चों 1, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, 5 क्योंकि 5 थोड़ा बड़ी होती है बच्चों, लिखा रहता है इसमें 5 है ये। क्लियर है, 5 6 7 8 9, और ये क्या रहा बच्चों, ये रही आपकी 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10। क्लियर है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो लिखा गया है ये सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये क्या है, 1, ये 10 हो गया, और 10वां डिवीजन क्या कहलाता है, 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, mm है, mm यानी कि मिलीमीटर, mm यानी कि मिलीमीटर। क्लियर है। और ये 1 सेंटीमीटर के बाद फिर क्या होगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ तक हमने ये ड्रॉ किया है, यहाँ तक हमने ये ड्रॉ किया है। देखिए तो यहाँ से देखिए हमने क्या बोला कि ईच सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है बच्चों, 1 सेंटीमीटर। क्या है, 1 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है या 10 मिलीमीटर्स है। तो देखिए ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर। तो जहाँ पर 10वां आएगा, 10वां ये लाइन लकीर आएगी, वो क्या होगी, 1 सेंटीमीटर का लाएगा। चलिए तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया बच्चों, 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसके बाद इसके आगे देखिए 2 है, तो 2 है, तो जहाँ से 2 स्टार्ट होगा वो क्या होगा फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो जाएगा, 10 डिवीजन। यानी कि अब देखिए इसके आगे यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 है तो थोड़ा सा बड़ा, 5 6 7 8 9, और ये 10 है, तो मतलब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होगा, है ना। इसके आगे 1 2 3 4
यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये जो मैं ऊपर में लिख रहा हूँ बच्चों, ये क्या है, मिलीमीटर है। क्या है, एम। देखिए एम से मतलब, एम का मतलब क्या हो गया, MILLI मिली, और एम का मतलब हो गया यहाँ मीटर, तो मिलीमीटर। क्लियर है। तो ऊपर वाला जितना भी है मिलीमीटर है, और जहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 है, तो जहाँ 10 आ जाए 10 लाइन, वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से काउंटिंग करेंगे 10 लाइन, क्या होगा, फिर सेकेंड 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। कैसे, तो 10 + 10 इज इक्वल टू 20 डिवीजन, और 10 डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो 20 डिवीजन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक। क्लियर है। चलिए, तो यही बच्चों आपकी स्केल की एक फिगर आउट है, जिसको आप देख सकते हो। ऊपर में सारे के सारे मिलीमीटर mm लिखे रहते हैं, और नीचे उस जहां पे 10 हुआ वो क्या होगा, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर इसी के आगे 1 2 3 10 डिवीजन 3 सेंटीमीटर तक। चलिए, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। चलिए, ये मिटा दूं, इसी में एक पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि हमने मीटर स्केल पढ़ा है, तो मीटर यूनिट है, ऐसा यूनिट है लेंथ की, तो 1 मीटर, एम का मतलब क्या होगा बच्चों, स्मॉल एम का मतलब मीटर का सिंबल है ये, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। मीटर्स कितना, 100 सेंटीमीटर्स। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना, 100 सेंटीमीटर। हम जब बोलते हैं 1 मीटर, तो 1 मीटर कितना हुआ, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। क्लियर है। जब हम बोलेंगे बच्चों 1 cm, 1 cm, सी का मतलब हो गया बच्चों सेंटी, और m का मतलब हो गया मीटर्स। क्लियर है, क्या हो गया, मीटर। मीटर, तो 1 cm मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों। अब इसको सेंटी ऐसे भी लिख सकेंगे ना, पहले हम ऐसे लिखते हैं, देखिए 1, जैसे कि हमने 1 मिलीमीटर लिखा इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम लिखेंगे 1 cm इज इक्वल टू, यानी c मतलब सेंटी और m का मतलब मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। कितना बच्चों, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। और ये क्या है, मेजरमेंट है। मेजरमेंट क्यों है, यहाँ पर ये 1 और m, 1 क्या है बच्चों, नंबर है, 1 नंबर है, m क्या है, यूनिट है। 1 यहाँ पे क्या है, नंबर है, cm क्या है, सेंटीमीटर, cm मीन सेंटीमीटर, क्या है, यूनिट है। यहाँ 100 क्या है बच्चों, नंबर है, मैग्नीट्यूड है, सेंटीमीटर क्या है, उसकी यूनिट है। लेंथ की 10 क्या है, नंबर है, मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, इसका यूनिट है। तो किसी भी बच्चों मेजरमेंट में हमें दो बातें हमेशा याद रखनी है, क्या, कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 cm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए 100 है, यानी 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक ही सेंटीमीटर की बात हो रही है। यहाँ 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बता रहा है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर को बता रहा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर आ जाएंगे। क्लियर है, क्लियर यहाँ तक। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बच्चों इसी में। इसी में कि मीटर स्केल कैन मेजर लेंथ अप टू 1/10 of 1/10 of meter, which is 1 millimeter। क्लियर, क्या होला बच्चों,
METRE मीटर, यानी कि मीटर स्केल कैन मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं लेंथ को अप टू 1/10 ऑफ मीटर विच इज 1 मिलीमीटर। क्लियर है? तो 1/10 कितना हो गया? 1/10 ये हो गया इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। इसी का शॉर्ट फॉर्म, मिलीमीटर का शॉर्ट फॉर्म बच्चों MM, मिलीमीटर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रीफिक्स, प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे। प्रीफिक्स क्या होती है? प्रीफिक्स यूज्ड विद SI यूनिट। यहाँ तक नोट कर लिया आप? अब बच्चों एक चीज है यहाँ पे एरर है, क्या है? यहाँ पर सेंटीमीटर होगी, क्या होगी? सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर है तो यहाँ क्या होगा बच्चों? CM हो जाएगा। तो 1/10 मतलब सेंटीमीटर की 1/10 भाग है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10 इंटू 1/10, है ना? 1/10 इंटू सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में हमने 1/10 को क्या किया है? डिवाइड, मल्टीप्लाई किया है। देखिए 1/10 इंटू सेंटीमीटर, तो 1/10 है किसका? एक एक वो 1/10वां भाग है बच्चों की इसका, सेंटीमीटर का, यानी कि 1/10 पार्ट है किसका? सेंटीमीटर का, विच इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के बराबर। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रीफिक्स। स्टार दीजिएगा, लिखिएगा बच्चों प्रीफिक्सेस यूज्ड विद SI यूनिट। मतलब SI यूनिट जिसको हमने बोला सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्सेस यूज करते हैं बच्चों। क्लियर है? तो प्रीफिक्स क्या होती है इसको हम डिफाइन करते हैं। प्रीफिक्स लिखिएगा इसमें, इट इज ए काइंड ऑफ वर्ड, it is a kind of word used before the name of unit to get bigger or smaller value, to get bigger or smaller value of the unit। तो प्रीफिक्स PREFIX, प्रीफिक्स प्री, देखिए बच्चों प्री का मतलब क्या होता है? पहले, पहले। और FIX का मतलब फिक्स, मतलब पहले किसी वर्ड के पहले लगकर उसको फिक्स कर लेना। तो प्रीफिक्स मतलब ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड के पहले लगता हो। क्लियर है? तो इसको हम डिफाइन हमने किया है, परिभाषित किया है कि इट इज ए काइंड ऑफ वर्ड, एक प्रकार की वर्ड है ये, used before the name of unit to get bigger or smaller value of the unit। तो किसी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किसी भी यूनिट के पहले कोई वर्ड जो लगता है ना, ताकि उससे हम कोई बड़ा या छोटा वैल्यू प्राप्त कर सकें, उस पहले लगे हुए वर्ड को क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम लोग। प्रीफिक्स सिंपल समझिए, वैसा वर्ड जो किसी दूसरे वर्ड के पहले लगा हो। क्लियर? तो किसी दूसरे वर्ड के जो पहले लगे उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स, यानी कि पहले जो आए। यहां तक नोट कर लिया? चलिए हमने क्या टॉपिक दिया है? प्रीफिक्स यूज्ड विद SI यूनिट, मतलब SI यूनिट के साथ हम क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स यूज करेंगे, ऐसा वर्ड जो वर्ड के पहले लगा हो।
PREFIX, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को हम इस चैप्टर में 3 तरह के प्रीफिक्स को हम पढ़ते हैं। 3 तरह के प्रीफिक्स पढ़ेंगे। पहला है किलो, KILO, किलो। दूसरा है बच्चों सेंटी, CENTI, सेंटी। और MILLI, मिली। क्लियर है? क्या है? मिली। तो किलो, सेंटी, मिली। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, KILO, किलो। किलो मीन्स 1000। किलो मीन्स 1000 और या 1000। 1000 में कितना जीरो बच्चों? 3130। तो 1000, किलो मीन्स 1000। CENTI, सेंटी। सेंटी मीन्स लिखना है, सेंटी मीन्स क्या होता है? 100। 1 सेंटी मीन्स 100। क्लियर है? 100। अब यहाँ पे 100, 100 में TH क्यों लगा बच्चों? इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100, यानी कि 1/100, है ना? 1/100 पार्ट। सेंटी मीन्स 1/100 पार्ट। ये कैसे है ये बताते हैं। MILLI, मिली। मिली मीन्स क्या होता है? मिली मीन्स 1000 पार्ट। 1000, इसको हम क्या बोल सकते हैं? 1/1000। तो यहाँ पे किलो मीन्स होता है 1000 बच्चों। सेंटी मीन्स होता है 1/100, 100। क्लियर है? TH ऑर्डिनल नंबर है। TH, जब किसी वर्ड के साथ लगा हो TH, इसका मतलब वो मल्टीप्लीकेशन में है। क्लियर है? मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ क्या है? मिली मीन्स 1000। क्लियर है? तो किलो का मतलब हो गया 1000, सेंटी का मतलब हो गया 100, मिली का मतलब हो गया 1000। क्लियर है? लेकिन ये वैल्यू बच्चों क्या है? ये बड़ी वाली वैल्यू है, उससे छोटी सेंटी, उससे भी छोटी मिली। इसीलिए हमने इसको ऐसे नहीं लिखा है ना? इसको हमने ऐसे नहीं लिखा है। कैसे लिखा है? ऐसे लिखा है। तो सबसे बड़ा कौन होगा? ये, फिर ये, और तब ये। पहले किलो, फिर सेंटी, फिर मिली। क्लियर है? तो बड़ा क्या है बच्चों? 1000, फिर 1/100, फिर 1/1000। जितना ज़्यादा वैल्यू बच्चों नीचे 0 आएगा, उतना ही क्या होगा? वैल्यू छोटी हो जाएगी। चलिए, यहाँ पे 2 है तो ये वैल्यू ज़्यादा बड़ा है इससे, क्योंकि यहाँ 3 0 है। तो प्रीफिक्स जो है किसी वर्ड के जो पहले वर्ड लगने वाला वर्ड है वो 3 तरह का है, किलो, सेंटी, मिली। और इसी तीनों से बच्चों, यही तीनों सारी यूनिट के साथ लग करके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हमारे सॉल्व करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 किलोमीटर। चल, यहाँ तक लिख लिया आपने? चलिए, किलो, सेंटी, मिली। 1000 1/100, मिली मीन्स 1/1000। चलिए, अब देखिए, अब हम बोलते हैं जैसे किलो। तो किलो है क्या? एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स। चलिए, तो किलो मीन्स होता है 1000। कैसे? 1000, 1 में 3 0। अब देखिए बच्चों कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम बात करेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर? 1000 मीटर। क्लियर? तो क्या बोला बच्चों? के। अब इस किलो को बच्चों हम जो है के क्यों लिखते हैं? अब ध्यान दीजिए, इससे पहले हम ये समझते हैं। किलो जब हम लिखे हैं तो किलो का जो शॉर्ट फॉर्म होता है बच्चों, शॉर्ट फॉर्म, पहले हम सबका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। स्टार दीजिएगा, लिखिएगा बच्चों शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? छोटा, संक्षिप्त, छोटा रूप, है ना किसी चीज का, शॉर्ट फॉर्म।
तो किसका बच्चों, पहला लिखिएगा किलो, किलो। तो किलो का जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, सिंपल के। क्या होगा, सिंपल के। लेकिन अब ध्यान दीजिए क्या होगा, सिंपल स्मॉल के। क्लियर है। जैसे बच्चों हमने हमने बोला किलो मीटर, क्लियर है, किलोमीटर। तो किलोमीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा बच्चों, शॉर्ट फॉर्म यदि हम लिखेंगे तो स्मॉल के स्मॉल एम। क्यों, के कहाँ से आया, किलो से, और एम कहाँ से आया, मीटर से। क्लियर है। दूसरा लेते हैं, दूसरा प्रीफिक्स क्या था, सेंटी, CENTI, सेंटी। अब सेंटी का हम क्या ले लेंगे, स्मॉल सी। क्या ले लेंगे, स्मॉल सी, शॉर्ट फॉर्म। यदि हमने बोला सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो सेंटी का हम यहाँ क्या ले लेंगे, स्मॉल सी, और मीटर का ले लेंगे एम। क्लियर है। तो किलोमीटर में KM, सेंटीमीटर में CM। क्लियर है। तीसरा, जैसे कि हमने बोला, तीसरा प्रीफिक्स क्या था, मिली, MILLI, मिली। तो मिली का हम स्मॉल m ले लेंगे। क्लियर है। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने बोला मिलीमीटर, MILLI, मिली, मिली के साथ क्या जोड़ देंगे, मीटर। तो मिलीमीटर का शॉर्ट फॉर्म यदि लिखें तो क्या लिखेंगे, इसका m, फर्स्ट लेटर का स्मॉल m, और मीटर का m, तो मिलीमीटर। क्लियर है बच्चों। तो किलो का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, के स्मॉल के। किलोमीटर है तो KM, के किलो, m से मीटर। सेंटी है तो स्मॉल सी, सेंटीमीटर मतलब सी का सेंटीमीटर, m मीटर का m। मिली m, मिलीमीटर, m मतलब मिली, और m का मतलब मीटर। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। चलिए, तो अब हम इसकी मेजरमेंट को समझते हैं। बच्चों यहाँ पे ना हमने लिखा था किलो, KILO, किलो। किलो के नीचे हमने क्या लिखा था, 1000। 1000 क्यों, कैसे हुआ, तो 1 km इज इक्वल टू 1000 मीटर। क्लियर है, क्या होगा, 1000 मीटर। यहाँ के क्या है बच्चों, के है किलो, और m क्या है यहाँ पर, मीटर। क्या है, मीटर। दोनों एक साथ है तो किलोमीटर। यहाँ पे m क्या है, मीटर है। क्लियर है। तो 1 km, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, 1000 मीटर है। क्लियर है। किलो का मीन्स क्या होता है, 1000, है ना, किलो मीन्स 1000। तो हमने किलो के लिखा और मीटर, तो 1 लिखा है तो 1, किलो का मतलब 1000, तो 1000। क्लियर है। तो 1000। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ये जब हम लिखते हैं 1 km, 1 km, सॉरी बच्चों, जब भी हम लिखेंगे 1 km, तो 1 km है क्या, मेजरमेंट है ना। क्यों, क्योंकि 1 यहाँ पे नंबर है ना, और km क्या है यहाँ पर, यूनिट है। क्या है, यूनिट है। तो नंबर और यूनिट, तो इसके बीच में 1 km के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। क्या है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन का। इसीलिए बच्चों यहाँ क्या है, मल्टीप्लीकेशन। क्या है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। क्लियर, यानी कि गुना का साइन है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन का। तो बच्चों इसको जो हम कैसे करते हैं, किलो मतलब 1000, ये कैसे हुआ, तो 1 इंटू किलो है, तो किलो है तो किलो क्या होगा, 1000 हो जाएगा, है ना। और इसको, और यहाँ मीटर हो गया। ठीक है, देखिए इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, तो 1 हो गया, 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 1000 हो जाएगा, और मीटर का मीटर लग जाएगा। क्लियर है, कहाँ से आया, कहाँ से 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर हुआ, 1000 मीटर हुआ। क्लियर है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर कैसे हुआ, किलो मीन्स 1000, 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 1000 से, और मीटर को यहाँ पर हमने रहने दिया, तो क्या आया, 1000 मीटर। क्लियर है। चलिए सॉरी बच्चों, किलो हो गया क्लियर। अब आते हैं सेंटी।
बीच में क्या किस चीज का साइन रहता है बच्चों, कोई मेजरमेंट में मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए, अब है सेंटी। सेंटी है क्या, सेंटी का मतलब क्या, सेंटी एक प्रीफिक्स है, इसका मतलब क्या होता है, सेंटी का मतलब होता है बच्चों 1/100, यानी कि 100 कैसे हुआ, देखिए 1 मीटर, जब हम 1 मीटर लिखें तो 1 नंबर है, m यहाँ यूनिट है, इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, क्या होता है cm, c मतलब सेंटीमीटर, सेंटी, c मतलब सेंटी, क्लियर है। m का मतलब, अब देखिए c का मतलब होता है सेंटी और m का मतलब होता है बच्चों मीटर, दोनों एक साथ है सेंटीमीटर। तो ये मेजरमेंट है, ये भी है, यहाँ पे नंबर है ये, और उसी तरह ये क्या है मीटर, जो कि एक यूनिट है, METR मीटर, क्लियर है, नंबर मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, कितना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर आएगा बच्चों, 100 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो इसीलिए हम इसको इस साइड लाएंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, कैसे हुआ, क्लियर है, 1/100 कैसे हुआ, किलो से छोटा सेंटी होता है, सेंटी छोटा क्यों हुआ, क्योंकि 1/100 है, तो यहाँ 1 cm, यहाँ 100 है ना, तो 100 के जगह हमने क्या लिखा, एक लिखा 1, और cm को cm रहने दिया, तो इज इक्वल टू क्या लिखा, यहाँ 1 मीटर है तो 1 मीटर। अब देखिए ये कैसे हुआ, जब भी इधर वाला जो इक्वल टू इक्वल कन्वर्जन का मेथड, इक्वल कन्वर्जन में हम क्या करते हैं बच्चों, इसको मिटा दूं मैं, चलो अब देखिए, हम जब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिखते हैं, cm मतलब सेंटीमीटर, तो इक्वल कन्वर्जन में इधर वाला जो डिजिट है, अगर हमें इसको लाना है, इसको निकालना है सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इधर वाला पार्ट क्या आएगा, नीचे आएगा, डिवीजन में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अभी ये क्या है, बीच में मल्टीप्लाई में है सेंटीमीटर के साथ, ये मल्टीप्लाई के बीच में, ये भी क्या है मल्टीप्लाई में है। अब लेकिन ये क्या लिखा नहीं रहता है बच्चों, है ना, ये हमें जानना है, मल्टीप्लिकेशन है। इधर वाला पार्ट नीचे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, इधर वाला जब नीचे आएगा तो 100, क्लियर है, 100, या इसको हम ऐसे लिखते हैं, इधर वाला जब नीचे आया तो 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि वह 100 कहाँ आ गया इधर, तो यहाँ जब कुछ ना बचे तो हम 1 ले लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो 1 सेंटीमीटर, क्लियर है। इसी को इस साइड ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, क्लियर है, क्लियर है कैसे हो रहा है, सेंटी मीन्स 1/100, स्मॉल सी, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एकदम माइंड में ये रख लेना बच्चों, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, उसी प्रकार 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 1/100 मीटर होगा, क्लियर है। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम देखेंगे मिली, तीसरा है हमारा मिली। ये कुछ मैथमेटिकल टूल्स है बच्चों जो आपकी न्यूमेरिकल सॉल्व कराएगी। अब है मिली, MILLI, मिली, मिली मतलब स्मॉल m, मिली मतलब 1/1000, 1/1000, 1/1000, तो 1000वां भाग, तो हम क्या करेंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू, हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1000 मिलीमीटर, यहाँ पर m 1 नंबर है, m यूनिट है, m यहाँ पर बच्चों मिली है, m यहाँ पर मीटर है, तो इतना याद रखना है कि 1 मीटर इज इक्वल टू
कितना मिलीमीटर? 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। क्लियर है? 1000 मिलीमीटर। तो m से है मिली, m से है मीटर, m मिलीमीटर। तो बच्चों अब उसी तरह यहाँ पर 1000 है, हमें क्या लेना है? 1 मिलीमीटर निकालना है यदि, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 1 है तो 1 रखेंगे, बाय डिवाइड में आ जाएगा 1000। यहाँ पे मीटर है मल्टीप्लिकेशन में तो मीटर लिखेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 0 है तो 0 हम लेंगे नहीं, तो क्या मान लेंगे? हम 1 मान लेंगे, क्योंकि 1000 किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा? 1 से, है ना। 1 इंटू 1000 मिलीमीटर, तो क्या आएगा? 1000 मिलीमीटर। क्लियर है? तो क्या होगा यहाँ पे? 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो अब इसको क्या करेंगे? इसको इधर लेते आएंगे। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। इसको एकदम याद रखना है। यानी 1 मिलीमीटर में कितना मीटर? 1/1000 मीटर होगा। क्लियर है? सॉरी बच्चों, क्लियर बच्चों यहाँ तक? मिली मीन्स 1/1000, किसका 1000? 1 बाय किसका 1000? मीटर का, m से मीटर। चलिए अब हम थोड़ा और टूल्स देखते हैं कुछ। अब बच्चों आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है टूल्स देख के लिखिएगा, टूल्स फॉर न्यूमेरिकल्स, टूल्स फॉर न्यूमेरिकल्स, NUMERICALS। हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, ये किस चीज़ का चैप्टर है बच्चों? साइंस की। साइंस का कौन सा पार्ट? फिजिक्स। फिजिक्स में क्या होता है बच्चों? न्यूमेरिकल्स होता है। ये है न्यूमेरिकल। अब देखिए ये NUMER, ये जो है बच्चों नंबर से आया है। तो अब जितनी भी कैलकुलेशन आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, फिजिक्स में भी धीरे धीरे पढ़ोगे। तो ये 6 क्लास से ही आपका स्टार्टिंग है इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल मतलब मैथमेटिकल टूल। तो बच्चों यहाँ थोड़ी सी मैथमेटिक्स अप्लाई होती है। तो न्यूमेरिकल्स मतलब नंबर इसमें आएगा, नंबर। अब ध्यान दीजिए, हमने कभी पढ़ा होगा 4 क्लास में बच्चों मैथमेटिक्स में, किलो नंबर, देखिए कन्वर्जन यूनिट, क्या पढ़ा है? कन्वर्जन यूनिट। तो कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? बदलना, है ना। यूनिट को बदलना, तो कन्वर्जन यूनिट मतलब क्या? यूनिट को बदलना। चलिए तो अभी हम क्या करेंगे? प्रीफिक्स लिखेंगे सबका। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर। इसको और थोड़ा इधर लिख देते हैं बच्चों स्पेस की वजह से। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो किलो के से किलो, एच से हेक्टो, डी से डेका, एम से मीटर। ये जो है मीटर, ये जो है ये क्या है बच्चों? यही है आपकी बेस यूनिट। क्या है? बेस, BASE, बेस यूनिट। डी से फिर यहाँ डेसी, DECI, डेसी है बच्चों। यहाँ क्या है? DECA। यहाँ डेका है, यहाँ डेसी है। तो यहाँ A है, यहाँ पर I है, डिफरेंस याद रखना है। फिर यहाँ C से सेंटी और M से यहाँ पे मिली। तो हमने इसमें से अभी कौन सा 3 प्रीफिक्स पढ़ा? किलो, सेंटी और मिली पढ़ लिया है। अब यहाँ पर कितने सारे हैं बच्चों प्रीफिक्स? 1 2 3। ये प्रीफिक्स नहीं है, ये क्या है? बेस यूनिट है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ प्रीफिक्स है। ये सब क्या है? ये ये प्रीफिक्स है। क्लियर? अब एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों,
अगर यदि हम किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, क्या है प्रीफिक्स क्लियर है भैया? चलिए अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए के से किलो, एच से हेक्टो, डी से डेका, एम से मीटर, डी से डेसी, सी से सेंटी, एम से मिली। इधर किलो से मिली तक की ओर यदि हम जाएंगे, किलो से मिली की तरफ यदि बढ़ते हैं, एरो का साइन एकदम ध्यान रखिए, एरो किधर जा रहा है ध्यान रखिए, एरो इस तरफ जा रहा है, क्लियर है? या फिर हम इसको इस साइड लिखते हैं, ऊपर में लिख देता हूं, इसको मिटा दो। चलिए तो देखिए ये क्या है, यहां से किलो से यदि हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, मिली की तरफ जा रहे हैं, है ना? मतलब हम यदि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं, है ना, लेफ्ट से LEFT, लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से हम दाएं की तरफ चलें, किलो से मिली की तरफ चलें, किलो टू मिली, तो किलो से यदि मिली चले या लेफ्ट से राइट की तरफ चले तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना, इसका साइन आएगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? लेकिन यदि हम बच्चों मिली से किलो की तरफ आए, यानी कि राइट टू इसको राइट मतलब इधर से इधर की तरफ, राइट टू लेफ्ट, देखिए ऐसे है ना, ऐसे मिली से किलो की तरफ, तो एरो का साइन किधर बनेगा? इधर, क्योंकि हम इधर से जा रहे हैं, तो इधर से जा रहे हैं तो एरो किधर बनेगा? इस साइड, क्लियर है? अब इधर से जब आ रहे थे तो एरो का साइन किधर था? इस साइड था बच्चों, मिली की तरफ। इधर से जब हम इधर बढ़ेंगे तो डिवीजन होगा, क्या होगा? डिवीजन, या फिर इसको कहेंगे डिवाइड होगा, और यहाँ क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे डिवाइड होगा, डिवाइड का साइन ये, क्लियर है? तो जब भी हम किलो से मिली की तरफ बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई होगा बच्चों, गुना होगा, लेकिन जब मिली से किलो की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा? डिवाइड होगा, यानी कि विभाजन होगा, क्लियर है? डिवाइड किसकी तरफ? मिली टू किलो। इतना क्लियर हो गया बच्चों? इसको ये याद रखना है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, टोटल यहाँ पर 7 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7, क्लियर है? अब इस मीटर को बेस यूनिट क्यों कहा? क्योंकि किलो मीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, क्लियर है? किलो से मिली की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई, मिली से किलो की तरफ आएंगे तो डिवाइड। अब देखते हैं कैसे। चलिए यहां तक नोट कर लिया। चलिए अब बच्चों यदि, अब ध्यान रखिएगा, यह है बेस यूनिट, ठीक है? यदि मैं कहूँ आपसे 1 किलो, बेस यूनिट को लिख लेता हूं, इसका शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, किलो का शॉर्ट फॉर्म के और मीटर, m, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, है ना? मीटर, कितना मीटर होगा, यानी कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर बच्चों? तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे? यहाँ से देखिए, इधर से इधर की तरफ चलेंगे, है ना? तो 1 2 3, 3 के बाद क्या है? मीटर, तो यहाँ पर कितना होगा बच्चों? 1003, क्लियर है? मतलब किलो से अगर मिली की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करने वक्त क्या करेंगे? हम उतना ही जीरो बैठाएंगे जितना पे वो आएगा। जैसे बच्चों ये क्या हो गया? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। चलिए जैसे हम यहाँ h लेते हैं, k क्या है? किलो है, m क्या है? मीटर है, ये है बेस यूनिट। क्या है? बेस यूनिट। जैसे हमने बोला 1 HM, h क्या है? हेक्टो, h है हेक्टो, हेक्टो, और m क्या है? मीटर, क्लियर है?
तो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, m से मीटर। तो कितना मीटर, देखिए 1 2, उसके बाद क्या होगा बच्चों, मीटर है। देखिए तो गैप क्या आ रहा है, 2 का आ रहा है, तो क्या होगा 100 मीटर। क्या आएगा बच्चों, 100 मीटर। तो इधर से जब हम इधर की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, उतना ही जीरो आ जाएगा। चलिए जैसे हम ले लेते हैं अभी, जैसे हम लेते हैं, अब हम मिली से किलो की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे हम अगर बोले बच्चों कि 1 सेंटी का भी हम निकाले हैं, सेंटी का सी होता है और उसमें मीटर ले लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हेक्टो, एच से हेक्टो और मीटर, ठीक है, कितना हेक्टोमीटर। तो सेंटी को हम रहने देंगे उस जगह पे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, क्या होगा बच्चों 4 पे आता है। तो क्या होगा यहाँ पे 1004, कितना हो गया 10,000 हेक्टोमीटर। क्लियर है। जैसे बच्चों हम ले लिए यहाँ पर 1 मीटर इज इक्वल टू, m मतलब मीटर, इज इक्वल टू कितना डेका मीटर, हाँ d से डेका, मीटर m से मीटर, कितना डेका मीटर, यानी 1 मीटर में कितना डेका मीटर। तो इधर से हम कर रहे हैं ना, तो 1 क्या होगा यहाँ पे 10 डेका मीटर। तो इधर से आएंगे मिली से किलो की तरफ तो डिवाइड होगा, है ना। और इधर अब देखिए बच्चों 1 मिनट हमने एरर हो गया, यहाँ पर फॉल्ट कर दिया। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हेक्टोमीटर हमने पूछा है, मतलब हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं। हेक्टो इधर है बच्चों, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ क्या होगा, अब ध्यान दीजिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हेक्टोमीटर। तो 1 2 3 4 4 जीरो होगा, 1 2 3 4 4 जीरो, लेकिन कैसे 1 हम यहाँ देंगे और बटे में 4 जीरो। क्लियर है। और यहाँ क्या निकाल रहे हैं हेक्टोमीटर, तो हेक्टोमीटर 1 मीटर इज इक्वल टू कितना डेका, डेका पूछ रहे हैं ना, तो डेका लिखने वक्त क्या लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू कितना डेका मीटर। तो 1 लिखेंगे ऊपर में और अपन 10। क्लियर है यहाँ तक। तो ये है बच्चों यूनिट कन्वर्जन, इससे हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए तो कोई भी रहे, किलो से यदि मिली की तरफ बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही जीरो देंगे जितना पे आएगा। जैसे हम किलो से हम यदि हम पूछे बच्चों 1 किलो मीटर, के से किलो m से मीटर इज इक्वल टू कितना कितना डेका, डी से डेका m से मीटर। क्लियर है, कितना डेका मीटर। तो क्या बोलेंगे आप, ये मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि किलो से हम मिली की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट से लेफ्ट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर, है ना। तो ये 1 2 1 2, तो क्या होगा यहाँ पे 1 2, तो 1 जीरो होगा कितना 1 और 2 2 जीरो होगा। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 डेका मीटर। देखिए और तब आ रहा है डेका ऐसे, तो कितना पे 1 और 2। तो डेका 1 किलोमीटर इज इक्वल कितना डेका मीटर 100 डेका मीटर। अब यहाँ पे डीएम डेका मीटर है, यदि हम पूछें, इसको मिटा दो, जैसे हम पूछें कि 1 डी से डेसी और एम का मीटर 1 डेसीमीटर। बच्चों डेका मीटर डेसीमीटर दोनों सिमिलर है, लेकिन स्पेलिंग अलग है, यहाँ आई है यहाँ ए है। तो 1 डेका मीटर इज इक्वल टू कितना कितना किलोमीटर, के से किलो एम से मीटर। तो अब बोलेंगे सर इधर से हम मिली से किलो की तरफ जा रहे हैं ना, डेसी से किलो की तरफ, मतलब इधर वाला जो भाग है, इधर वाला जो भाग है, ये सारा का सारा स्मॉलर है। क्या है, स्मॉल है, मतलब इसकी जो क्वांटिटी है वो छोटी आती है। कोई चीज़ छोटी आएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी, लेकिन इधर वाला जो क्वांटिटी है बच्चों वो क्या है, बिगर है। ठीक है, बिगर मतलब इसकी क्वांटिटी बड़ी आएगी, नंबर बड़ा आएगा। तो कोई बड़ा कब आता है, जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हमने कहा कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर, मतलब इधर से हम इधर की तरफ चल रहे हैं, तो इसको यहीं रहने देंगे 1 2 3 4। तो 1 अपन में 4 जीरो, तो इतना किलोमीटर। क्लियर है, 10,000 किलोमीटर। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10,000 किलोमीटर। क्लियर है।
किलो से मिली की तरफ तो मल्टीप्लाई, बड़ी बड़ी यदि हम बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे तो डिवाइड करेंगे। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जितने भी आज आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स इसी कन्वर्जन ऑफ यूनिट के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को सभी काम के करते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।